व्यूअर्स, अभी हम गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के बिल्कुल मेन पॉइंट पे हैं, सोसाइटी के एंट्रेंस पे। तो जैसा कि ये हमारे सामने रेड कलर का जो ब्रिज बना हुआ है, कायद-ए-आज़म ब्रिज, ये सोसाइटी का मेन एंट्रेंस है। इस मेन गेट से पहले लेफ्ट साइड पे सोसाइटी का ये एक ब्लॉक है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, जिसमें ये जो कमर्शियल एरिया आप देख रहे हैं सिविक सेंटर है, और इसकी बैक साइड पे 4 कनाल और 5 कनाल के फार्म हाउस हैं। थोड़ा सा मैं सोसाइटी का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। गुलबर्ग इस्लामाबाद जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजमीन हैं उनको प्लॉट्स अलॉट होते हैं, और फिर अगर वो चाहें तो वो आगे किसी प्राइवेट पर्सन को फरोख्त कर सकते हैं, जिसके ट्रांसफर प्रोसीजर के लिए गुलबर्ग के अंदर ही यहाँ पर सोसाइटी का एक मेन हेड ऑफिस है, जहाँ पर ये तमाम प्रोसीजर होता है। तो अभी जैसे ही हम इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेसवे से सोसाइटी में इंटर होते हैं, तो यहाँ से शुरू का जो 4.5 किलोमीटर का एरिया है ये गुलबर्ग ग्रीन है, जिसमें 6 ब्लॉक हैं। फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक अभी हमने आपको दिखाया, और अब यहाँ से हमारे सामने हमारी लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक है और राइट साइड पे ब्लॉक बी है। इस तरह ब्लॉक सी, ब्लॉक डी और ब्लॉक ई, 6 ब्लॉक जो है ये स्पेसिफिक फार्म हाउस के लिए रिजर्व हैं। अब मालूमात इतनी ज्यादा है कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, थोड़ा इसको मुख्तसर करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम गुलबर्ग ग्रीन में इंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे प्लॉट नंबर 1 और 2 के ऊपर ये 27 कनाल का प्रोजेक्ट है, गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में सेंटोरस और गीगा मॉल से भी बड़ा प्रोजेक्ट ये तामीर किया जा रहा है। चूंकि सेंटोरस और गीगा मॉल के अंदर पार्किंग को लेकर काफी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए सोसाइटी ने ये 5 कनाल का अलग से प्लॉट यहाँ पर पार्किंग के लिए रखा है, जिसमें 4 फ्लोर नीचे बेसमेंट पार्किंग के लिए है। हमारी राइट साइड पे अभी स्काई पार्क 1 के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जो कि 95% ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें नीचे ये कमर्शियल शॉप्स वगैरह हैं, काफी ब्रांड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिनमें डिवाटसन है, सेकंड कप कॉफी है, इसके बाद यहाँ पर जेसिस बर्गर है, और इसके ऊपर जो है वो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के रहायशी अपार्टमेंट्स हैं। तो अभी हमारे लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन का ब्लॉक ए है और राइट साइड पे ब्लॉक बी है। तो ये तकरीबन 220 फीट चौड़ी गुलबर्ग एक्सप्रेसवे है, जिस पर अभी हम ये ड्राइव कर रहे हैं, जो कि 12 पट्टियों पर ये मुश्तमिल है। तो अभी हमारा सोसाइटी में इंटर होते ही ये फर्स्ट राउंड अबाउट है, जिसमें ये सामने जो माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं एजे टावर के नाम से, और हमारे लेफ्ट साइड पे फ्यूचर वर्ल्ड के नाम से एक इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच है जो यहाँ पर ऑपरेशनल है। और राइट साइड पे ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये टेलीनॉर का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर 700-800 मुलाजमीन इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे लेफ्ट राइट जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह से ये प्रिज्म हाइट प्रोजेक्ट है, अब जिन लोगों की प्रिज्म हाइट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम तेजी के साथ जारी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी अपने तमाम कस्टमर्स को ये डेवलपर प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। राइट साइड पे डायमंड मॉल है और लेफ्ट साइड पे ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है गुलबर्ग अरीना, और उसके साथ फिर गुलबर्ग हाइट और आगे द प्लाजो। तो फिल वक्त हमारे जो 4.5 किलोमीटर का एरिया जो हम गुजर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये गुलबर्ग ग्रीन है, इसमें फ्रंट पे ये तमाम कमर्शियल है। ये बिल्कुल इसी तरह डिजाइन किया हुआ है जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर आपने ब्लू एरिया देखा हो, और उसके इर्द गिर्द जो है वो सेक्टर है, जिस तरह F6, F7, G7 डिफरेंट यानी इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं। यहाँ पर भी सेम यही प्लानिंग है कि दरमियान में ये जो भी हम एक्सप्रेसवे से ऊपर गुजर रहे हैं, इसका नाम ब्लू एरिया है, इस पर तमाम कमर्शियल होगा, और लेफ्ट राइट जो है वो फार्म हाउस होंगे। अभी हम चूंकि गुलबर्ग के अंदर इस वक्त तक 2 इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांचेस यहाँ पर ऑपरेशनल है। नंबर 1 हमने आपको पीछे फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल दिखाया था, और यहीं से हमारे लेफ्ट साइड करीब ही जो है फ्रॉबिल स्कूल के नाम से दूसरी इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच भी यहाँ पर ऑपरेशनल है। ये वो प्लॉट है जो सोसाइटी ने मैरियट होटल के लिए रखा हुआ है। ये JW मैरियट इस्लामाबाद आप देख सकते हैं। सोसाइटी इंतजामिया का मैरियट की जो मैनेजमेंट है उसके साथ माहिदा हो चुका है, और आई होप के बहुत जल्द यहाँ पर 5 स्टार होटल मैरियट तामीर किया जाएगा। तो अभी इस राउंड अबाउट से हमारे लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन का ब्लॉक सी स्टार्ट हो जाता है, और राइट साइड पे चूंकि ब्लॉक बी ही है,
तो अक्सर लोग जो है वो इस शुरू वाले एरिया में प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो उनको मैं यहाँ पर रहनुमाई कर दूं कि ये जो 4.5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें आपको 4 कनाल से छोटा यहाँ पर रिहायशी प्लॉट कोई भी नहीं मिलेगा। 4 कनाल का प्लॉट अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो जो एरिया अभी नॉन डेवलप्ड है, जिधर अभी रोड गलियां वगैरह नहीं बनी, नक्शे पर तो डिजाइन है लेकिन रोड गलियां नहीं बनी, उसकी कीमत मिनिमम यहाँ पर 5.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ के दरमियान है। और 4 कनाल के रेडी प्लॉट की कीमत तकरीबन यहाँ पर 8.5-9 करोड़ से लेकर तकरीबन 13 करोड़ के करीब है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम अलजवेद ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। हमारे इस तरफ दोनों साइड पे ये जो लेक आपको नजर आ रही है, ये गुलबर्ग की सबसे बड़ी लेक बनाई जाएगी, जिसके साथ तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक का ये वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। यहाँ पर पानी स्टॉक करके फिल्टर करके पूरी सोसाइटी में सरकारी पानी सप्लाई किया जाएगा। और साथ ही यहाँ से, चूंकि गुलबर्ग रेजिडेंशियल के ए ब्लॉक में गुलबर्ग का अपना डैम है, तो यहाँ से सरकारी बिजली वगैरह बनाकर पूरी सोसाइटी को बिजली सप्लाई की जाएगी। यानी पानी और बिजली, ये समझ लें कि यहाँ पर वाफर मकदार में होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अभी हमारी राइट साइड पे ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये कराक्रम हाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट तामीर हो रहा है, जो कि गुलबर्ग का इस वक्त तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। चूंकि इसमें ये जो तमाम अपार्टमेंट्स हैं, नंबर 1 तो ये तमाम कॉर्नर अपार्टमेंट है, और नंबर 2 जो बेनिफिट है वो स्पेशल ये स्पेसिफिक फैमिलीज के लिए है, यानी इसमें कमर्शियल नहीं है कुछ भी। और नंबर 3 ये तमाम अपार्टमेंट जो है वो लेक व्यू होंगे, तो ये दुबई मेरीना के तर्ज बनाए जा रहे हैं, इसलिए ये सबसे एक्सपेंसिव है। तो अभी इस राउंड अबाउट से हमारे गुलबर्ग ग्रीन के आखिरी 2 सेक्टर शुरू हो जाते हैं, जिनमें लेफ्ट साइड पे हमारे ब्लॉक डी है और राइट साइड पे ब्लॉक ई है। तो ब्लॉक डी और ब्लॉक ई का जो कमर्शियल अभी तक जो प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, इनमें जिस तरह से अभी हमारे लेफ्ट साइड पे अल कमाल हाइट है, फिर एरीज टावर है, ट्विन टावर है। हमारे राइट साइड पे इस टाइम गेवोरा के नाम से एक प्रोजेक्ट तामीर हो रहा है। इस तरह से ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। आई नो आप इन कमर्शियल प्रोजेक्टों में भी प्राइसेस वगैरह जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पर शॉप्स की कीमतें क्या हैं, अपार्टमेंट्स की कीमतें क्या हैं। तो शॉप जो है वो यहाँ पर लोअर ग्राउंड जो है वो मिनिमम तकरीबन 45 से लेकर 55,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइसेस हैं, और ग्राउंड फ्लोर जो है वो मिनिमम 55,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक पर स्क्वायर फीट प्राइसेस हैं। और जो अपार्टमेंट है वो मिनिमम यहाँ पर तकरीबन 13-14,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं, और मैक्सिमम जो बिल्कुल फ्रंट वाला पहला प्रोजेक्ट था गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग, जो कि ए ब्लॉक के पहले 2 प्लॉटों के ऊपर बना हुआ है, वहां पर अपार्टमेंट तकरीबन 40-45,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। बाकी फार्म हाउस अब चूंकि जो यहाँ पर तैयार हैं, उनमें 4 कनाल का तो ऑलरेडी मैं आपको रेट बता चुका हूँ। इस तरह से यहाँ पर 5 कनाल के ऑप्शन भी हैं, 10 कनाल के ऑप्शन भी हैं। तो 5 कनाल का जो नॉन डेवलप फार्म हाउस है वो मिनिमम 6.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक है, और 5 कनाल का जो तैयार फार्म हाउस है वो तकरीबन 10.5 करोड़ से लेकर 14 करोड़ तक यहाँ पर प्राइसेस हैं। 6 ब्लॉक हैं, डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डिफरेंट प्राइसेस चल रही हैं, फिर प्लॉट की लोकेशन पर डिपेंड करता है, बट मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे लेफ्ट साइड पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये आईबी मुलाजमीन के अपार्टमेंट्स हैं। ड्रीम हाइट्स के जो अपार्टमेंट थे, जिनको सोसाइटी ने रिसेंटली अभी चेंज भी किया है इनको रेजिडेंशियल प्लॉट्स फाइल के अंदर। और अभी ये हमारे सामने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि ऑपरेशनल है, अभी ये आप देख रहे हैं। खैर, इस राउंड अबाउट से अब गुलबर्ग ग्रीन एंड हो जाता है। यहाँ से लेकर जो अगला राउंड अबाउट है, इसमें तकरीबन हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ये 2000 से 3000 कनाल रकबा जो है, ये स्पेसिफिक सोसाइटी ने नॉलेज विलेज और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रखा हुआ है, जिनमें मिसाल आपके सामने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की है, और बाकी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वगैरह तामीर किए जाएंगे, और क्लिनिक और इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल की ब्रांचेस होंगी वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। अभी हमारे नेक्स्ट जो राउंड अबाउट आने वाला है, इससे गुलबर्ग रेजिडेंशियल स्टार्ट होता है, जो कि मुकम्मल रेजिडेंशियल एरिया है। इसमें 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स हैं, और इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सोसाइटी का लॉ है, सीडीए का लॉ है कि आप सिर्फ 80% हिस्से पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और 20% हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपको ग्रीनरी के लिए ओपन छोड़ना होगा। अभी गुलबर्ग रेजिडेंशियल का हमारे लेफ्ट साइड पे ब्लॉक ए है और राइट साइड पे ब्लॉक बी है। ये दोबारा से एक बार सिलसिला शुरू हो चुका है ए ब्लॉक का, इसके साथ पीछे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, इस तरफ बी ब्लॉक है।
फिर आगे सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यानी जिस तरह फार्म हाउसेस के 6 ब्लॉक थे ए से लेकर ई तक, इसी तरह रेजिडेंशियल एरिया के भी दोबारा यहाँ से ए और बी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं और इसमें सी के बाद यानी ये एंड पे वी ब्लॉक तक जाते हैं और 23 रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं इसमें, जिसमें 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के यहाँ पर रिहायशी प्लॉट्स हैं। तो प्राइसेस यहाँ पर अगर मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि जो एरिया अभी नॉन डेवलप्ड है उसमें 5 मरले का प्लॉट मिनिमम 3.5-4 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से यहाँ प्राइस स्टार्ट होती है। बट जो एरिया तैयार है जिधर आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहां पर तकरीबन 18 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक जो है वो पर मरला यहाँ पर प्राइस चल रही है। चूंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। इस रेजिडेंशियल एरिया में भी 2-3 कमर्शियल मरकज सोसाइटी ने एक आध बना दिया है और 1-2 कमर्शियल मरकज बनाने हैं, तो उनके करीब 3 जो सेक्टर हैं ये जरा थोड़े एक्सपेंसिव हैं। जो आगे वाले सेक्टर हैं जो डी मरकज से थोड़ा दूर हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी कम है। अब इस वक्त हमारे लेफ्ट साइड पे ये ग्रिड स्टेशन है गुलबर्ग का, जो डैम के लिए जगह तो मैंने आपको पीछे दिखाई थी जहां पर वो पानी वगैरह स्टॉक कर रही है सोसाइटी। चूंकि डैम ये है तो यहाँ पर बिजली पैदा करके पूरी सोसाइटी में बिजली प्रोवाइड की जाएगी। तो ये ग्रिड स्टेशन है ए ब्लॉक में। तो अब हम रेजिडेंशियल एरिया का जो बड़ा एक कमर्शियल मरकज है डी मरकज, हम इसमें आ चुके हैं। जिस तरह हमारे लेफ्ट साइड पे इस वक्त मैग्नस मॉल है जो कि 2.5 अरब का प्रोजेक्ट है 28 कनाल का। आई होप कि इसमें भी काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह हमारे राइट साइड पे राबी सेंटर में, ये राबी सेंटर की आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने राबी सेंटर में इन्वेस्टमेंट की हुई है। उनका सवाल था कि हमें दिखाएं कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है। साथ ही D8 हाइट है, D8 हाइट का भी काम उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, बट ये है कि अनकरीब इसका काम भी आई होप कि स्टार्ट हो जाएगा। ये सामने गुलबर्ग रेजिडेंशिया का डी मरकज है, कमर्शियल मरकज, और ये अमीर हमजा के नाम से मस्जिद है। इसके साथ ये दरमियान में जो है ये स्पेसिफिक कमर्शियल मरकज है और इसके इर्द गिर्द जो है वो रेजिडेंशियल ब्लॉक है। तो इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे ये ब्लॉक ई है, ये इसमें सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट हैं और इनकी कीमत तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 30 लाख रुपए के दरमियान है और ऑलमोस्ट 95% ये सेक्टर जो है आबाद है। इस तरह ई के ऑपोजिट आई सेक्टर है, फिर आगे जे सेक्टर है, वो सारे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ इस मरकज के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी तैयार प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप सोसाइटी यहाँ पर अगर आप कोई भी तैयार प्लॉट खरीदते हैं तो जब आप उसका नक्शा बनवाते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपका जो आर्किटेक्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई इतनी सख्त पाबंदी नहीं है, कोई सोसाइटी इंतजामिया आपको तंग नहीं करती जिस तरह सम प्राइवेट सोसाइटियों में जो है वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नक्शे अप्रूवल में और इस तरह की चीज़ों में इंतजामिया आपको तंग करती है। तो यहाँ पर वो चक्कर नहीं है। यहाँ पर बस मैंने आपको 1-2 लॉ बता दिए कि 80% पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और 20% हिस्सा आपको ओपन छोड़ना है और बाकी आपका आर्किटेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस वक्त ये हमारे लेफ्ट साइड पे आई सेक्टर है और राइट साइड पे हमारे डी मरकज है। अगर आप 2-4 साल के लिए कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या कोई शॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आने वाले मुस्तकबिल में गुलबर्ग रेजिडेंशिया ये जो है एक बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। इसमें अभी शॉप वगैरह की प्राइसेस कम है। यहाँ पर आपको लोअर ग्राउंड पे तकरीबन 35,000 से लेकर 45,000 तक पर स्क्वायर फीट शॉप मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे भी तकरीबन आपको 55,000 से लेकर 60-65,000 तक शॉप मिल जाती है। अपार्टमेंट यहाँ पर सस्ते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट है, फैमिलीज के लिए 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है जो कि अभी इंतहाई रीजनेबल है। और लेफ्ट साइड पे ये जे ब्लॉक है। तो अब जिन लोगों का सवाल है कि गुलबर्ग की डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ तक पहुंची है, तो वो लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमने आपको तकरीबन 60% इस वक्त गुलबर्ग का टूर करा दिया है और अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम यहाँ पर कितनी तेजी से हो रहा है। तो अगर आप गुलबर्ग की इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे फरोख्त करना चाहते हैं या यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल से गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के ऑथराइज्ड डीलर हैं और यहाँ पर हजारों लोगों को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डिलीवर कर चुके हैं, उनको सर्विसेज दे चुके हैं। तो आप अगर गुलबर्ग में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप
हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स, लोअर ग्राउंड ट्रेड सेंटर, बिजनेस पार्क, गुलबर्ग ग्रीन, इस्लामाबाद में। तो इंशाल्लाह आपको कोशिश करके मार्केट से इंतहाई मुनासिब कीमत पर यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लेकर दी जाएगी।